दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं उसी विशाल छात्र आंदोलन की जिसने पूरे देश के प्रशासनिक ढांचे को हिला कर रख दिया। जो 12 साल में नहीं हुआ वो छात्र आंदोलन ने करके दिखाया। कहा जा रहा है कि पूरे 12 सालों का रिकॉर्ड टूटा है और एक मजबूत मंत्री का इस्तीफा हुआ है। लेकिन सवाल यही है कि क्या वाकई में छात्रों की कोई बहुत बड़ी जीत हुई है या उनके साथ कोई छलावा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महमूद प्राचा के मुताबिक ये जश्न मनाने या खुशी मनाने का वक्त बिल्कुल भी नहीं है। तो बहुत सारे लोग जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद पार्टियां कर रहे हैं, उनसे एक सवाल पूछा है महमूद प्राचा ने। उनके अनुसार ये काम जो विपक्ष की नाकामी का रहा, एक छोटा सा मामूली सा काम था जो विपक्ष को बड़े आराम से कर लेना चाहिए था। एक मंत्री के इस्तीफे के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन क्योंकि विपक्ष बहुत कमजोर था इसलिए ये सब कुछ हुआ। वही विपक्ष आज उत्सव मना रहा है। क्या बंद कमरे में सरकार और कथाकथित छात्र नेताओं के बीच कोई गुप्त डील हो गई है? ये सवाल महमूद प्राचा उठा रहे हैं। सीजेपी ने जब अपना प्रोटेस्ट खत्म किया तो उनका एक सवाल था कि क्या लाखों छात्रों के खून पसीने का सौदा हो गया है? चंद नेताओं ने अपने निजी फायदे के लिए उन फूटे हुए सिरों को, टूटे हुए पैरों को दरकिनार करके अपने लाभ के लिए कोई डील कर ली है। आज हम इसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे। महमूद प्राचा ने जो आरोप लगाया है, बताया है कि एक पवित्र आंदोलन को बीच रास्ते में धोखे से रोक दिया गया है। तो महमूद प्राचा क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, किस कड़वे सच को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, हम वही सुनेंगे और वही आपको सुनाएंगे जो खुद सुना है। तो आइए देखते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कहा। देखिए, विपक्ष की नाकामी की वजह से इसको बहुत बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि जो मंत्री जनता के नौकर हैं, जो लोग यहाँ जंतर मंतर पे आए हुए थे, वो तो देश के मालिक हैं ना जी। और जो मंत्री उनके नौकर हैं, नौकर 12 साल तक चोरी कर रहे थे, इस्तीफे नहीं दे रहे थे या जेल नहीं जा रहे थे, ये विपक्ष की नाकामी है पूरी। तो उस नाकामी की वजह से जो एक रोज़ का काम था ना, जो एक जैसे हवा में सांस लेते हैं वैसे ही भ्रष्ट लोगों को इस्तीफा देके जेल भी जाना होता है, तो वो भी एक मुश्किल काम विपक्ष की नाकारापन ने कर दिया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसको एक सफलता माना जाए। ये तो एक रोज़ का काम था जो होना चाहिए था, जो नहीं हो रहा था। अगर लोगों को पानी रोज़ मिलना चाहिए तो नहीं मिल रहा था, तो अगर महीने बाद पानी मिले तो उससे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ये उस प्रकार की खुशी है। इसलिए विपक्ष को अपनी कमर कस लेनी चाहिए। जनता का जो एस्टिमेशन है विपक्ष के लिए इतना गिर गया है कि ऐसी छोटी बात पे भी इतना खुश होने की ज़रूरत आन महसूस हुई है। तो ये सारी विपक्ष के मुंह पे एक तमाचा है। आखिर इस इस्तीफे के पीछे असली खेल क्या है, अंदर खाने क्या पक रहा है और महमूद प्राचा ने कैसे इसे सीधे षड्यंत्र बताया है, कुछ लोगों ने अपने लाभ के लिए इसे कैसे भुनाया है, वो क्या कह रहे हैं वो सुनने की जरूरत है। मंत्री के इस्तीफे के बाद भोली भाली जनता को लगा कि शायद अब सिस्टम में कुछ बहुत बड़ा, कुछ सकारात्मक सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन क्या महज एक चेहरे को हटाकर उसके जगह दूसरे को बैठा देना, उसके जगह दूसरे को ले आना वाकई में कोई स्थायी समाधान है? महमूद प्राचा का सीधा दावा है कि नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी का पिछला इतिहास भी कई तरीके के सवालों और विवादों में घिरा हुआ है। तो धर्मेंद्र प्रधान के बाद प्रहलाद जोशी जो लाए गए हैं वो ऑलरेडी विवादित हैं। साल 2019 से लेकर 2024 तक कोयला मंत्री रहते हुए इन पर कई बड़े गंभीर आरोप लगे हैं, जिसका जवाब आज तक प्रहलाद जोशी ने दिया ही नहीं है और अब वो शिक्षा विभाग उनके हाथ में थमा दिया गया है। सोचिए, जो पहले से विवादित है, जो पहले से ही कई आरोपों में घिरा हुआ है, वैसे प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्री बना दिया गया है। सीधे तौर पर देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ एक सवाल है और सवाल ये उठता है कि क्या एक दागी चेहरे को हटाकर दूसरे विवादित चेहरे को लाना ही सरकार का असली मास्टर स्ट्रोक था? एक पहले से विवादित था, दूसरा जिसे लाए वो ऑलरेडी विवादों में घिरा हुआ है। क्या बच्चों के सुरक्षित भविष्य के साथ ये कोई नया, भयानक और सुनियोजित खिलवाड़ करने की कोशिश हो रही है?
सरकार ऐसा कुछ करना चाह रही है? जिस तरीके से पिछले कई पेपर लीक मामले में करोड़ों का हेराफेरी हुआ है, ये साफ दर्शाता है कि भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हो चुकी हैं। लाखों छात्र, लाखों बेगुनाह छात्रों के भविष्य को बार बार दांव पर लगाकर व्यवस्था क्या साबित करना चाहती है? आइए जानते हैं इस नए बदलाव पर महमूद प्राचा क्या कहना चाहते हैं, क्या कहा है उन्होंने, क्यों इसे छात्र के लिए नया खतरा बता रहे हैं। प्रहलाद जोशी धर्मेंद्र प्रधान से ज्यादा खतरनाक हैं, ये बात महमूद प्राचा कह रहे हैं, तो क्या दावे कर रहे हैं, सुनिए। और ये जिन लोगों ने कल प्रधान साहब का इस्तीफा लेके उनको बचाया है ना, सिर्फ बात वहां खत्म कर दी। इस्तीफा तो शुरुआत थी ना, अब तो उन्होंने एक प्रकार से, मोदी जी ने भी मान लिया ना इन्होंने गलती की थी। गलती क्या की थी? हजारों लाखों करोड़ रुपए चुराए थे ना बच्चों की कीमत पे। एग्जाम पेपर लीक हुआ है तो फ्री में नहीं होता था ना, और एक पेपर लीक नहीं हुआ है, बहुत बड़ी संख्या में पेपर लीक लगातार होते आ रहे हैं, उसमें लाखों करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई है। वो पैसे उनके हवाले हो गए, मोदी जी और अमित शाह जी और प्रधान साहब के, और वो अब बढ़िया से सूट पहन के विदेशों में अपने पैसे पे मजे करने के लिए छोड़ दिए ना। यही किया है इसकी लीडरशिप ने। आंदोलन खत्म नहीं होना चाहिए था, प्रधान साहब को जेल भिजवाए बगैर, मोदी जी और अमित शाह जी को जेल भिजवाए बगैर, ये गलत किया। दोस्तों, जब भी कोई सच्चा जन आंदोलन सड़क पर होता है तो समाज से कई ऐसे लोग सामने आते हैं जो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करना चाहते हैं। उनके मन में कोई लालच नहीं होता है, वो बस प्रोटेस्टर्स की, प्रदर्शनकारियों की मदद करना चाहते हैं। ऐसे ही कई नाम सामने आए, जिसमें एक नाम अब्दुल का था, जिसने चिलचिलाती धूप में छात्रों को मुफ्त पानी पिलाया, अपना पेट काट कर लोगों को खाना खिलाया। लेकिन उसके बाद जो निर्दयी सिस्टम है, उसने इंसानियत का एक छोटा सा काम भी उसे रास नहीं आ रहा था, उसे ही निशाना बना लिया गया। अब्दुल को कैसे घेरा गया, आज अब्दुल पर पुलिस द्वारा एक के बाद एक कई एफआईआर दर्ज कर लिए जा रहे हैं, जो बेहद हैरान करने वाली बात है। पुलिस लगातार उन पर बिना किसी ठोस वजह के मनमाने तरीके से एक तरफा कानूनी कार्रवाई कर रही है। क्या इस लोकतांत्रिक देश में अब किसी की निस्वार्थ भलाई करना भी बहुत बड़ा संगीन जुर्म माना जाएगा? कोई प्यासा है, पानी पिला देना भी जुर्म होगा? इस पूरे मानवीय मामले ने अब एक खतरनाक राजनीति और सांप्रदायिक रंग ला दिया है। क्या कुछ नेता अपनी राजनीति चमकाने में किसी की जिंदगी को दांव पर लगा रहे हैं? ये सवाल है। लेकिन क्या इस सरकार और पुलिसिया डर से आम लोग भविष्य में एक दूसरे की मदद करना छोड़ देंगे क्योंकि पानी पिलाएंगे तो केस ठोक दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि महमूद प्राचा और उनके वकीलों की पूरी फौज ने आज निस्वार्थ मदद करने की कोशिश की है। एक मजबूत दीवार बनकर खड़े हो रहे हैं। वो लोग जिन्होंने सेवा की, उन पर जब केस दागे जाएंगे तो महमूद प्राचा साथ खड़े नजर आएंगे। सुनिए कैसे उन्होंने प्रशासनिक तानाशाही को कैमरे के सामने खुली चुनौती दी, हर अब्दुल को मदद करने का भरोसा दिलाया। क्या कहा है उन्होंने, सुनिए। जुनैद जो लगातार वहाँ पे निस्वार्थ सेवा कर रहे थे, पानी पिलाना, खाना खिलाना, जो भी दूर दूर से लोग आ रहे थे, अब उन्हीं के ऊपर एक के बाद एक एफआईआर लाद दिया गया है। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। देखिए, जो अब्दुल बनेगा, और ओवैसी साहब को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अब्दुल का शब्द का अमित शाह जी के साथ मिलके, जो एक बहादुर समाज है देश का, मुस्लिम समाज, इंटेलिजेंट समाज है, देश में सबसे ज़्यादा फॉरेन अर्निंग्स लाने वाला समाज है, उसको अमित शाह जी और ओवैसी साहब ने अब्दुल अब्दुल करके, जैसे राहुल जी को पप्पू पप्पू कहना शुरू किया था ना, ये अमित शाह जी और ओवैसी साहब का एक अब्दुल है। तो जो अब्दुल बनेगा उसके साथ अब्दुल जैसा ही होगा। लेकिन हर अब्दुल के सामने, हर अब्दुल के पीछे महमूद भी है, ये अमित शाह साहब और ओवैसी साहब याद रखें। ये अगर कोई उंगली लगाएगा किसी भी अब्दुल को तो महमूद भी यहीं है, ये ध्यान रख के बात सोच के करेंगे जो भी करना है। तो अगर कोई परेशानी में आएंगे, वो उनके वकीलों ने हमसे कांटेक्ट किया था, अभी उनके मामला कंट्रोल में है, तो हमने उनसे वादा किया भी है और हमने कहा है कि जब भी आपको लगेगा कि मेरी ज़रूरत है तो मैं आऊँगा। और मुझे किसी जो स्टेज पे बैठे लोग हैं ना, उनकी ज़रूरत नहीं है, जब वो भी फंसेंगे तो हम ही बचाएंगे उन्हें। तो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग
बंद कमरों में बैठ के मलाई लूट के चले गए, उनके लिए आप बिल्कुल फिक्र ना करें, उनके लिए कोई द्वेष ना रखें। हम लोग तो है ना अम्बेडकरवादी, हम आपकी हिफाजत के लिए खड़े हैं, पहले भी और आज भी। हर जनता का वो नागरिक जिसको तंग करेगी ये भ्रष्ट पुलिस या इसके भ्रष्ट गुंडे जो गैंगस्टर्स से भी फ़ोन करवाए जा रहे हैं अभी, तो उसकी हिफाजत के लिए हम लोग खड़े हैं। हमारा ऑफिस का नंबर भी हमने सबको दिया है और हमारा पूरा ऑफिस और पूरा जो ईमानदार वकील समाज है वो भी तैयार है। और जिन मनन कुमार मिश्रा जी ने जो एक विरोध में इसके चिट्ठी लिखी थी इस आंदोलन के, उसके खिलाफ भी हमने सिग्नेचर कैंपेन शुरू करा दी। महमूद प्राचा के अनुसार अब हम बात करने जा रहे हैं सबसे बड़े और शर्मनाक धोखे की, जिसने इस पूरे छात्र आंदोलन के पीठ पर छुरा घोंपा है। छुरा देश भर से हजारों छात्र इस पवित्र मुहिम से जुड़े, विदेश से भी भारी भरकम समर्थन मिला। सड़कों पर कई हफ्तों तक जमकर पसीना बहाने वाले जो बेगुनाह छात्र थे, पुलिस ने उन पर बर्बर लाठियां बरसाई, ठंडे पानी की बौछारें डाली, लेकिन अंत में उन्हें क्या मिला ये सवाल है। ऐसा साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने एसी वाले कमरे में बैठकर सरकार के साथ गुपचुप तरीके से सौदेबाजी कर ली है। महमूद प्राचा के अनुसार ये जो प्रोटेस्ट खत्म हुआ, ये सौदेबाजी करते हुए खत्म हुआ। इस विशाल जन आंदोलन को असली और तार्किक मुकाम तक पहुंचाना था, इसी बीच रास्ते में चंद पैसे या पद के लालच में बेच दिया गया है। वो बार बार कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने गद्दारी कर दी है। छात्रों के साथ नहीं बल्कि पूरे सिस्टम तंत्र के साथ, न्याय व्यवस्था के साथ, लोकतंत्र के साथ गद्दारी हुई है। बिना किसी ठोस नतीजे और बिना किसी बड़े नीतिगत सुधार के एक मंत्री को अचानक क्लीन चिट देकर आंदोलन वापस लेना गंभीर सवाल खड़े करता है। जो तार्किक नेता कल तक छात्रों के सबसे बड़े मसीहा थे, आज वो अपने बंद कमरे में गुप्त मीटिंग के बाद पूरी तरीके से खामोश हैं। क्या भ्रष्ट मिली भगत ये नहीं दिखाता है कि कैसे सत्ता और स्वार्थ ने मिलकर लाखों युवाओं की जायज उम्मीद को खत्म कर दिया है, उनका गला घोट दिया है। आइए सुनते हैं कि महमूद प्राचा के अनुसार कैसे नेताओं ने छात्रों की जो भावनाएं हैं उसको आहत की है, उनके मेहनत को सरेआम बेचा है, धंधा किया है, व्यापार किया है। महमूद प्राचा बहुत बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, सुनिए। इतना मेहनत, इतना खून, इतना पसीना, इतनी लाठी, इतने डंडे, इतनी पानी की बौछारें, इतने ज़्यादा केस, इतनी ज़्यादा हर पुलिस स्टेशन में देश भर के लोगों को तंग किया गया, वो सब झेला। और एक दिन में 2 दिन ये बंद कमरों में एसी में बैठे क्या क्या गुपचुप बात की और बंद। प्रधान जी को क्लीन चिट। अब क्या प्रधान जी का होगा ये बता दें मुझे आप। मोदी जी और अमित शाह जी का क्या होगा? इसके लिए प्रधान जी तो बहुत बड़ा पैसा खर्च करने को तैयार ही होंगे, मोदी जी भी होंगे, अमित शाह जी भी होंगे, इसमें कौन सी शक की बात है। तो अभी तो ये इन्वेस्टिगेशन इनके बारे में भी होगी ना कि क्या हुआ, क्या है अंदर बंद कमरे में क्या हुआ। अब सवाल ये है कि क्या छात्र आंदोलन वाकई में हमेशा के लिए खत्म हो गया है, या महज एक भयानक तूफान से पहले की ये डरावनी शांति है जो अभी देखने को मिल रही है। आज जिन नेताओं ने बंद कमरे में छुपकर छात्रों के भविष्य का घिनौना सौदा किया है, उन्हें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि देश की जनता सब कुछ देख रही है। महमूद प्राचा साफ और कड़े शब्दों में एक बेबाक संदेश दे रहे हैं। जिन लोगों ने ईमानदारी से इस लड़ाई को लड़ा, वो आज बिना डरे मैदान में डटे हुए हैं। ये सिर्फ एक भ्रष्ट मंत्री के इस्तीफे की बात नहीं है, बल्कि बात है उन लाखों युवाओं के सपनों की जिन्हें बार बार पेपर लीक के भेंट चढ़ाया जा रहा है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब सिस्टम ने जनता की बुलंद आवाज को दबाने या खरीदने की कोशिश की है, जनता और भी दुगनी ताकत से वापस लौटती है। आप समझ रहे हैं, इस प्रोटेस्ट को महमूद प्राचा अलग नजरिए से देखते हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी को शिफ्ट करना कोई बहुत बड़ी जीत नहीं है। अगर हम अतीत पर नजर डालें तो साल 2011 का अन्ना हजारे आंदोलन जो था, भ्रष्टाचार विद्रोही आंदोलन, बिल्कुल इसी तरीके से एक बड़ा और ऐतिहासिक आंदोलन था। जब
राजनीतिक ताकतों ने आंदोलन को तोड़ने या कमजोर करने की कोशिश की तो पूरे देश की जनता सड़कों पर उतर आई थी और सरकार को झुकना पड़ा था। ये बिल्कुल साफ है कि छात्रों के हक की ये महत्वपूर्ण लड़ाई अब खत्म नहीं हुई है, बल्कि एक नए तरीके से, ज्यादा आक्रामक तरीके से और बढ़कर सामने आएगी। लेकिन अब सवाल ये है कि धर्मेंद्र प्रधान तो इस्तीफा दे चुके हैं, प्रहलाद जोशी को उनकी कुर्सी पर बैठाया जा चुका है, लेकिन उन हजार छात्रों का क्या होगा जिन पर लगातार पुलिसिया दमन कार्रवाई कर रहा है, केसेस ठोक रहा है, जेलों में ठूस रहा है। अब आपको इस सवाल का भी जवाब देना होगा कि प्रशासनिक लापरवाही की वजह से जिन छात्रों का सिर फूटा है, पैर टूटा है, आंखें गई हैं, उन्हें किस तरीके का मदद मिलने वाला है? उन पुलिस वालों का क्या जिन्होंने छात्रों को बेरहमी से पीटा, उन पर क्या कार्रवाई होगी? धर्मेंद्र प्रधान तो गए, प्रहलाद जोशी बैठा दिए गए हैं, लेकिन उन छात्रों का क्या जिन पर लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है? खबर ये आ रही है कि पटना से छात्रों को लगातार उठाया जा रहा है, बिहार में छात्रों पर लगातार प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है, पहचान पहचान कर छात्रों को जेलों में ठूसा जा रहा है और बताया भी नहीं जा रहा है कि कौन से जेल में डाल रहे हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, देश के अलग अलग कोने से अब छात्रों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उनके चेहरों को पहचाना जा रहा है और जेलों में ठूसा जा रहा है। तो भैया धर्मेंद्र प्रधान गए तो गए, लेकिन उन छात्रों का भविष्य कहीं दांव पर ना लग जाए, हमें इसकी भी चिंता होनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ये सवाल जो मैं आपको देकर जा रही हूँ, इन सवालों के साथ मैं आपको छोड़े जा रही हूँ। बताइएगा जरूर। नमस्ते। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें।